बोलिए देवादिदेव 1008 श्री कुंडलपुर के बड़े बाबा की। बोलिए शमोशरण में विराजमान 2400 तीर्थंकर भगवान की। बोलिए पंच परमेष्टि भगवान की। बोलिए संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। बोलिए परम पूज्य श्री निर्दोष सागर निर्मोह सागर निरूपम सागर जी महाराज की। धर्म प्रेमी बंधुओं, जैसा कि अभी ये हमारा अष्टानिका का पर्व चल रहा है और यह अष्टानिका के 8 दिन महा मंगलमय माने जाते हैं। प्रश्न उठता है कि इन 8 दिनों का इतना महत्व क्यों बताया है, बाकी दिनों का महत्व क्यों नहीं, इन 8 दिनों का ही इतना महत्व क्यों है। तो हम सभी अभी नंदीश्वर की पूजन कर रहे हैं और नंदीश्वर पूजन में आता है सरब परब में बड़ो अठाई परब है, नंदीश्वर स्वर जाह लेह बसु दरब है। यह जो पर्व है सभी पर्वों में बड़ा पर्व है। वैसे तो पर्व सभी बड़े होते हैं, लेकिन यह जो नंदीश्वर पर्व है सभी पर्वों में बड़ा कहा गया है। इसका क्या कारण है, पर्वों में भी इसकी विशेष महत्वता क्यों है। तो हमारे आचार्यों ने भगवंतों ने कहा है कि इस पर्व में विशुद्धितया विशेष रूप से भक्ति का पर्व यह माना गया है, क्योंकि जब यह कार्तिक फागुन और आषाढ़ के 3 माह आते हैं तो तीनों माह के अंतिम 8 दिनों में चतुर्निकाय के देव अपने स्थानों को छोड़कर और नंदीश्वर द्वीप में जाकर 24 घंटे अरहनिश भक्ति किया करते हैं। इसलिए इस पर्व का बहुत विशेष महत्व माना गया है। आज हमारा आपका सबका परम सौभाग्य है कि हम सब मिलकर के भी वहां देवतागण भी 24 घंटे भक्ति कर रहे हैं इस अष्टानिका पर्व में, और हमारा भी ऐसा पुण्य का उदय आया कि हम भी अपने घरों को छोड़ करके और भगवान के दरबार में आकर भगवान के शमोशरण में बैठकर और कैसे भक्ति करते हैं, पूजन करके अर्चना करके भगवान की गुणानुवाद करके। और अभी आप लोग कैसे भक्ति कर रहे थे, नृत्य करके। सभी भक्तगण भगवान की नाना तरह से, जैसे स्वर्गों के देव अपने निकायों से निकल करके आते हैं और भगवान के सामने नाना तरह से भक्तियां करते हैं, भूल जाते हैं कि हम किस निकाय से आए हैं और कितने कितने कैसे कैसे भक्ति करते हैं। इसी तरह से हमारी भी भक्ति तन की हो, मन की हो और काहे की होना चाहिए, जो हमारी माँ जिनवाणी कहती है, जो हमारे आचार्यों ने भगवानों ने कहा है, हम उनकी वाणी को भी अपने जीवन में अंगीकार करें। सिर्फ यह नहीं कि आए भगवान की हमने
2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे पूजन कर ली, द्रव्य खूब चढ़ाई, नाना तरह की महंगी महंगी द्रव्य लाए, लेकिन जब बात आई कि माँ जिनवाणी ने, हमारे भगवानों ने हजारों हजारों वर्ष जब जंगलों में बैठ करके तप किया और मोक्ष को जब वह प्राप्त हुए, तो उनके मुख से जो यह वाणी खिरी, वह वाणी आज हम जिनवाणी माँ के रूप में हमें प्राप्त है। तो ऐसी हमारी माँ जिनवाणी हमारे लिए क्या कहती है? हम अगर उस जिनवाणी माँ को सच्चे दिल से अपने हृदय में स्वीकार करते हैं, तो वह भी हमारी कौन सी भक्ति? सच्ची भक्ति कहलाएगी, हृदय की भक्ति कहलाएगी। यह तो अपन तन की और मन की कर रहे, लेकिन अभी अपन ने भगवान की वाणी को अपने जीवन में स्वीकार किया है कि नहीं? बताओ, हम किसके अनुयायी हैं? किसके अनुयायी माने जाते हैं? भगवान महावीर के। किसके शासन काल में जन्मे हैं? भगवान महावीर स्वामी के। और हमारे महावीर स्वामी ने हमारे लिए क्या कहा है? क्या कहा है? जैनों की क्या निशानी बताई है? क्या कहा है जैनों के लिए? रात्रि भोजन नहीं करना, पानी छान के पीना और देव दर्शन प्रतिदिन करना। यह किसने कहा है? भगवान महावीर स्वामी ने। और किसके लिए कहा है? हम सभी के लिए कहा है। लेकिन आप लोग सोचना, विचार करना कि हम अष्टानी का पर्व तो मनाना है, लेकिन क्या हम अपने भगवान महावीर स्वामी की जो वाणी है उसको भी हम अपने जीवन में मानते हैं? हमारे महावीर स्वामी ने कहा है कि जियो और क्या करो? जियो और जीने दो। क्या हम वास्तविकता में उनकी बात को मानते हैं? सोचो, विचार करो। आपको सिर्फ ये चिंतन करना है कि जिनके शासन काल में हमने जन्म लिया है, जिनको हम अपना इष्ट देवता मानते हैं, क्या हम उनकी बात सच्चे दिल से मानते हैं? क्या हम वास्तविकता में उनकी भक्ति करते हैं? यदि हमारे घर के हमारे घर को चलाने वाला जो मुखिया होता है, तो उसकी बात सब लोग मानते हैं कि नहीं? घर में मानते हैं। फिर ऐसे ही तो हमारे परम इष्ट परम पिता परमेश्वर, हमारे ये 24 तीर्थंकर हैं। इन 24 तीर्थंकरों ने हमारे लिए जो सच्चा रास्ता बताया है कि देखो, तुम जैनी हो और जैनी के लिए यह एक निशानी होती है कि जैनी कभी बिना दर्शन के नहीं रहता, कभी रात्रि में भोजन नहीं करता और हमेशा छान के पानी पीता है। लेकिन बंधुओं, विचार करना कि यदि हम सच्चे भक्त हैं और अपने भगवान को अपना इष्ट परम पिता मानते हैं, तो हमें अपने भगवान की बात को अपने जीवन में उतारना चाहिए कि नहीं उतारना चाहिए? जो बात हमारे भगवान महावीर स्वामी ने कही थी, वही बातें आज देख लीजिए आप, साइंस भी कहने लगा, डॉक्टर लोग भी कहने लगे हैं कि रात्रि में भोजन करने से क्या होती है? बताओ, आप लोगों को किसी डॉक्टर ने कभी कुछ कहा है? आप लोग डॉक्टर के पास जाते हैं जब बीमार होते हैं,
तो डॉक्टर कहते हैं ना कि देखो सूर्य अस्त होने से पहले भोजन करना, इससे आपका पाचन तंत्र ठीक रहेगा। और यह बात तो हमारे आचार्यों ने हजारों हजारों वर्ष पूर्व माँ जिनवाणी में लिख दी बताई है, लेकिन हम नहीं मान पाते। अभी जब कोरोना आया था तो प्रकृति ने वही शिक्षा दी जो हमारे आचार्यों ने कहा था। प्रकृति ने आपको सब कुछ वह काम करा लिया। देखो आप लोग छान के पानी पीने में बड़ा आलस्य लगता, रे अब इतना कौन करे, छन्ना उठाओ पानी छानो ये फिर दीवानी लौटाओ। लेकिन जब कोरोना आया तो पानी सिर्फ छान के नहीं बल्कि सबने कैसा पानी पिया, उबाल उबाल के पानी पिया। पिया कि नहीं बताओ, सभी ने वही चीज की ना। तो आपको विचार करना है कि यदि हम अपने आचार्यों की बात, यदि हम अपने भगवंतों की बात, अपने गुरुजनों की बात को मानते हैं तो हमें कुछ घाटा होने वाला है या फायदा होने वाला है। सोचना, विचार करना। अब भगवान का तो मोक्ष होना था वह तो हो ही गया, लेकिन परम उपकारी हमारी माँ जिनवाणी हमारे भक्तों का कभी कुछ स्वस्थ ना बिगड़ जाए, कहीं वह बीमार ना पड़ जाए, इसलिए इस हेतु भगवान की वाणी उनको सजग करना चाहती है, तुम्हें जगाना चाहती है कि देखो तुम गलत रास्ते पे मत जाओ, ये बिसलरी का पानी मत पियो। कितने कितने दिनों का रखा हुआ पानी, कहाँ कहाँ का कैसा आया पानी, उस पानी को तुम शुद्ध मानते हो और छान के पानी को कहते हो कि ये कौन करे। सोचो, नहीं, हम जैन हैं, हमने जैन कुल में जन्म लिया है और जो जैन कुल में जन्म लेता है उनके लिए ये बात माफ नहीं की जाती है। अगर आज तुम ये बात अपनी माँ जिनवाणी की नहीं मानोगे, भगवंतों की बातों का अनुसरण नहीं करोगे, तो जिनवाणी में आया है कि अगले भव में तुम जैन कुल पाने के लिए तरस जाओगे। ये पुनः तुम्हें जैन कुल पुनः से मिलने वाला नहीं है। बताओ, आप चाहोगे कि हमें कहीं किसी नीच कुल में जन्म मिले? क्या किसी को स्वीकार होगा? नहीं होगा, कोई नहीं चाहेगा, क्योंकि जो हम आज यहाँ बैठ करके भगवान की अर्चना, भगवान की भक्ति, सत्य समागम मिलता है, वह हमें नीच कुलों में प्राप्त नहीं होगा। दूर दूर खड़े होकर के जब देखते हैं अपन कि नीची कास्ट के लोग कैसे बाहर गेट पर खड़े हो जाते हैं, दूर से ही दरवाजा को ही छू के चले जाते, लेकिन आज आप लोगों का परम सौभाग्य है कि आप आते हैं मंदिर में और अपने कलशों से भगवान का अभिषेक करते हैं, पूजन में अष्ट द्रव्य रख करके लाते हैं, भगवान की पूजन अर्चना करते हैं और नाना तरह की भक्ति के द्वारा भगवान का गुणानुवाद करते हैं। यह आपका परम सौभाग्य जैन कुल में जन्म लेने का है। इसलिए हमारे जो भगवंतों की वाणी है, उस वाणी को हमें अपने जीवन में उतारना है और तब आपकी सच्ची भक्ति माने जाएगी। क्योंकि जैनों के लिए ये अपराध क्षम्य नहीं होता है। आपके यहाँ तो सुधा सागर महाराज जी आए थे ना, आए थे, चातुर्मास भी हुआ था, उन्होंने तो आप लोगों को बहुत सारे रहस्य बताए होंगे, बताए थे ना। हाँ, ऐसे महान संतों का समागम आपकी समाज को मिलता है। अभी जिन महाराज जी का आपको समागम मिला है, यह ऐसे वैसे संत नहीं है, इनके जीवन में पूरी माँ जिनवाणी उतरी हुई है। एक पल की भी उनकी जो चर्या है, आप जिनवाणी के विपरीत नहीं पाओगे। सोचो,
इसी पंचम काल में उनने भी जन्म लिया है। आपके जैसे वह भी किसी माँ के लाडले प्यारे बेटे रहे, लेकिन फिर भी देखो कैसे कितनी कठिन तपस्या करते हैं। और जब हम उनके समागम में रह करके भी उनके जैसा ना सही, लेकिन श्रावक की जो क्रियाएं हुआ करती हैं, यदि हम श्रावक के अनुसार अपने जीवन को नहीं बना पाते हैं, तो हमारे जो ये अष्टानिका पर्व है या हम जो भी भक्ति करते हैं, तो वह भक्ति कैसी अधूरी मानी जाएगी। अरे हमें ये नर जीवन मिला है, इस जीवन में हम बड़ी बड़ी तपस्याएं नहीं कर सकते, तो कम से कम हम इतना तो कर ही सकते कि भगवान ने जो श्रावक के लिए क्रियाएं बताई हैं, उन क्रियाओं के लिए हम अपने जीवन में उतारें। अपन लोग किनके शिष्य हैं बताओ? आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज हमारे कौन है? परम उपकारी गुरु हैं, जिनके विषय में आप लोग रोज रोज नई नई बातें सुनते हैं। सोचो ऐसे महान गुरु हमें मिले, उन गुरु को देख करके भी अगर हमने अपने जीवन को नहीं सुधारा, तो फिर कब सुधार पाएंगे? विचार करना है। एक बालक से पूछा, बेटा तुम क्या कर रहे हो? वो तपाक से बोला, हम पढ़ाई कर रहे हैं। पूछा, क्यों पढ़ रहे हो बेटा? बोला, पास होने के लिए। और क्यों पढ़ेंगे? बोला, अच्छा अच्छा, पास होने के लिए। तो तुम पास होकर के फिर क्या करोगे? तो बालक बोलता है, पास होकर के डिग्री मिल जाएगी, तो फिर डिग्री लेकर क्या करोगे? बोला, डिग्री लेकर के सर्विस करेंगे। और फिर पुनः पूछा कि सर्विस करके तुम क्या करोगे? बोला, पैसा कमाएंगे। और क्या करेंगे? जब उससे फिर पूछा कि तुम पैसा का क्या करोगे, तो बालक बोलता है, क्या बोलेगा बालक? आप लोग बताओ। पैसा का क्या करते हैं? क्या करते हैं? बालक बोला, पैसे से सुख से रहेंगे। आप लोग बताओ, जिन जिन के पास पैसा है, क्या वो सभी लोग सुखी हैं? उनके पास कोई दुख नहीं है? बताओ, ऐसा है कोई प्राणी संसार में एक भी व्यक्ति अगर ऐसा मिल जाए जिसको किसी भी तरह का कोई दुख ना हो, कोई कष्ट ना हो? ऐसा है क्या कोई? कोई भी नहीं मिलेगा। तुम पूरा संसार जान लो, कोई तन से दुखी तो कोई मन से दुखी तो कोई धन से दुखी। लेकिन फिर भी हम क्या करते हैं? अपने समय का सदुपयोग नहीं कर पाते हैं। जब जब हमें अवसर मिला, जब जब हमें समय मिला, तब तब हमारे पास कुछ ना कुछ एक्सक्यूज रहता है कि अभी चल रही अठाइयां तो क्या हुआ, अभी हमारा सीजन भी तो है। अठाइयां आ गई तो क्या हुआ, अभी हमारे यहाँ बहुत सारे काम पड़े हैं। देखो, आपकी गुना समाज में कितने घर की समाज है? 2-2.5 घर की, 2-2.5 हजार है ना। और पंडाल में देखो कितने लोग रहते हैं। यानी इन अठाइयों के पर्व में आपका पंडाल तो पंडाल छोटा पड़ जाना चाहिए, और पूरा पंडाल भरता भी नहीं है। क्योंकि कारण क्या है? अभी आप लोगों को इन पर्व के महत्व का ज्ञान नहीं है। जिस दिन
वास्तविकता में आप लोग समय का सदुपयोग करना सीख गए ना, उस दिन ये पर्व में पंडाल भी छोटा लगने लगेगा। हर व्यक्ति परेशान रहता, हमारे पास समय नहीं है, समय नहीं है। आखिर समय तो अपनी गति से चल ही रहा है। समय आपके रोकने से रुकेगा नहीं। समय तो अपनी गति से बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, और आप उस समय का सदुपयोग नहीं कर पा रहे हो। ये हमारी सबसे बड़ी जीवन की भूल है। यदि हम अपने जीवन का सच्चा सदुपयोग करना चाहते हैं तो जब जब ये पर्व आए, जब जब हमें संत समागम मिले, जब जब माँ जिनवाणी को सुनने मिले, तो घर को छोड़कर दौड़े दौड़े चले आना। क्योंकि जब हम देखते हैं कि अगर हमें कहीं यात्रा पे जाना होता है तो हम समय का किस तरह से ध्यान रखते हैं, एक एक मिनट का। और अगर आपने 1 मिनट की भी देरी कर दी तो क्या ट्रेन आपके लिए खड़ी रहती है? बताओ। आप स्टेशन पर पहुंचे ही हैं कि ट्रेन ने सिग्नल दिया और 1 मिनट की देरी हुई कि ट्रेन तो अपनी गति से चली गई। फिर अपन क्या करते हैं? पछताते खड़े रहते कि 1 मिनट पहले आ गए होते, काश तो ये ट्रेन नहीं छूटती। इसी तरह ये हमारे जीवन की जो घड़ियां, ये जो अनमोल घड़ियां हैं, यह अपनी गति से निकलती जा रही, निकलती जा रही, और हम इनका सदुपयोग नहीं कर पा रहे हैं। तो एक बार की बात आपको बताएं कि एक राजा था और राजा का एक मित्र था। जीवन की उतार चढ़ाव में राजा का जो मित्र था वह पीछे रह गया, बहुत ही गरीब हो गया। एक दिन समय पाकर के वह सोचता है कि हमारा मित्र तो राजा है और हम गरीब हैं, तो क्यों ना हो अपने मित्र से थोड़ी सी मदद ले ली जाए। तो वह गरीब व्यक्ति राजा के पास जाता है और अपनी गरीबी का हाल चाल सुनाता है। तो राजा को बड़ी दया आई और राजा ने कहा कि देखो, हमारे एक कमरे में जाना, वहां पर रत्न ही रत्न भरे हुए हैं। तुम उस कमरे से, तुम्हें 2 घंटे का समय देते हैं, तुम जितने रत्न हो सके तुम उतने रत्न उठा करके ले आना। आपको वहां पर रोकने टोकने वाला कोई नहीं होगा, लेकिन 2 घंटे से अगर 1 मिनट भी ऊपर हुआ तो आपको एक भी रत्न नहीं उठाने दिया जाएगा। वह व्यक्ति जाता है और राजा के उस रत्नों से भरे कमरे की जो आभा को देखता है, उन रत्नों को देखता है। हीरा, मोती, पन्ना, जवाहरात, सभी तरह के रत्नों की आभा को देख देख कर वह चकित दंग रह जाता है और देखता ही देखता, देखता ही देखता रहता, और इतने में 2 घंटे पूर्ण हो जाते हैं। जैसे ही 2 घंटे पूर्ण हुए कि राजा ने मंत्री को भेजा और रत्नों से भरा हुआ जो कमरा था, गेट बंद करा दिया। उस व्यक्ति को कहा, आप बाहर हो जाइए, आपका समय खत्म हो गया। आपको 2 घंटे का समय दिया था, लेकिन आपने कुछ नहीं किया। राजा तो वैसे भी
परम दयालु हुआ करते हैं। राजा ने सोचा चलो कोई बात नहीं, एक बार में यह कुछ नहीं कर पाया, पुनः एक अवसर दिया जाता है। तो राजा ने दूसरी बार पुनः अवसर दिया और दूसरी बार उस व्यक्ति को सोने से भरे हुए कमरे में भेजा। राजा ने कहा कि देखो, आपको पुनः समय दिया जा रहा है, आपको सोने से भरा हुआ कमरा खोल दिया जाएगा और 2 घंटे का समय देते हैं। 2 घंटे में आप जितना चाहे सोना समेट लेना। और जैसे ही वह सोने की चकाचौंध को देखता है और मंत्र मुग्ध हो जाता है और देखता रहता है कि कितना लूं, इतने से मेरा काम हो जाएगा, नहीं नहीं मुझे इतना नहीं इतना लेना चाहिए, इतना नहीं इतना लेना चाहिए। और वह पुनः देखने लगता कि अरे वाह, इतना सोना, इतना तो मैंने कभी अपने जीवन में देखा ही नहीं। और वह उठाता है और फिर रख देता, उठाता है और फिर रख देता। ऐसा करते करते 2 घंटे पूर्ण हो गए, लेकिन वह कुछ भी हासिल नहीं कर पाया। और मंत्रियों ने आकर के गेट को बंद कर दिया, उसे गेट से बाहर निकाल दिया। कहा कि देखो, आपका समय पूर्ण हो गया है। राजा ने सोचा कोई बात नहीं, आफत का मारा है, एक बार पुनः समय दे देते हैं। तो राजा ने पुनः एक बार समय दिया और तीसरी बार में उसको चांदी से भरे हुए कमरे में भेजा, जहां पर चांदी ही चांदी भरी हुई थी। वहां पर कुछ भोग विलास की सामग्री भी रखी हुई थी। वह उस कमरे में जाता है और जहां भोग विलास की सामग्री रखी थी, उस सामग्री को देख करके लालायत हो जाता है। और चांदी जो उसे उठाना चाहिए थी, वह तो वह भूल जाता है और उस भोग विलास की सामग्री में ही लालायत हो करके अपना खाने पीने में ही समय निकाल देता है। और 2 घंटे जैसे ही होते हैं, राजा के मंत्री आए कि गेट को बंद किया और क्या किया, उस व्यक्ति को बाहर किया। अब वह व्यक्ति पुनः गिड़गिड़ाने लगा। राजा से बोला कि ये मेरी गलती हुई, एक बार और मुझे समय दे दीजिए, मैं इस बार गलती नहीं करूंगा। राजा ने सोचा चलो कोई बात नहीं, आफत का मारा है, एक बार पुनः समय दिया और इस बार राजा ने ताम्र से भरे हुए कमरे में उस व्यक्ति को भेजा, जहां पर तवा ही तवा भरा हुआ था। लेकिन इस बार जब वह व्यक्ति गया तो वह काफी थक चुका था। वहां पर पलंग बिछा हुआ था और उसने सोचा कि थोड़ा सा आराम कर लें, इसके बाद यहाँ से तावे को उठा करके चल देंगे। और जैसे ही वह चारपाई पे लेटा कि उसकी नींद लग गई और 2 घंटे का समय पुनः पूर्ण हो गया और वह कुछ भी हासिल नहीं कर पाया। अब क्या ऐसी वाली कोई भूल हम तो नहीं कर रहे हैं? बताओ, ऐसी कोई भूल हम तो नहीं कर रहे हैं? आप लोगों में से कोई नहीं कर रहा है ना? नहीं कर रहे ना? बिल्कुल नहीं, कर ही नहीं सकते आप लोग। इतने विद्वान लोग हो, इतने समझदार लोग हो, है ना? आप लोग ऐसी गलती कर ही नहीं रहे हो। नहीं, ऐसी गलती हम भी कर रहे हैं। हमारे जीवन में हमें भी 4 मौका मिले हैं। कौन कौन से मौका मिले हैं? पहला मौका मिला था हमें जवानी का, बालपने का, है ना?
जो रत्नों के समान है हमारा ये बालपना। इसमें हमें क्या करना चाहिए? भरपूर विद्या अध्ययन कर लेना चाहिए। जितना बन सके बाल्यावस्था में विद्या अध्ययन कर लेना चाहिए। लेकिन बाल अवस्था तो खेल कूद में ही निकाल देते हैं। और दूसरा मौका कौन सा मिला बताओ? किशोरावस्था का। जब किशोरावस्था का समय मिला, उस समय हमें क्या करना चाहिए? पूर्ण पुरुषार्थ करना चाहिए। कड़ी मेहनत से मेहनत, बड़ी से बड़ी मेहनत करना चाहिए, लेकिन नहीं कर पाते हैं। तीसरा अवस्था मिला हमें, तीसरा अवसर किशोरावस्था का। तो किशोरावस्था में तो मौज मस्ती ही अच्छी लगती है, नाचना कूदना गाना यही अच्छा लगता है। दुनिया में घूमना फिरना, ये कर लो वो कर लो, ये कम मिलेगा, है ना? उसमें ही हमने सारा अवसर निकाल दिया। और चौथी अवस्था, चौथा मौका कौन सा मिला? बुढ़ापे का, जो किसके समान है? तांबे के समान है। अब कुछ करने लायक बचे ही नहीं, तो खटिया पे पड़े पड़े प्रभु का नाम भी नहीं लिया जाता। उस समय भी जे हमारे हैं जे पराए हैं, यही राग देश की बातें फिर अच्छी लगती हैं, क्योंकि हमने बचपन में ही अपने जीवन में अच्छे संस्कार नहीं डाले, धर्म के संस्कार नहीं डाले, कभी पाठशाला नहीं गए। लेकिन आप लोगों की बात नहीं है ये। यहाँ के समाज के लोग तो बहुत धार्मिक हैं। यहाँ के बच्चे तो पाठशाला भी जाते हैं, बड़े लोग की अलग पाठशाला चलती है, महिलाओं की भी अलग पाठशाला चलती है ना? हाँ, लेकिन समय का सदुपयोग हर पल, यदि हमारी समाज में कोई भी साधु संत आए तो प्रति पल उनका एक एक मिनट बहुत कीमती हुआ करता है। आपने आचार्य श्री जी को देखा कि जब आचार्य श्री जी स्वाध्याय करते थे तो सामने क्यों ना प्रधानमंत्री भी आ जाए, लेकिन वह अपना आधा सेकंड भी किसी को देना पसंद नहीं करते थे, क्योंकि वह जब जिनवाणी माँ में खोते तो कोई दुनिया का कोई चला आए वह कभी अपना समय देना स्वीकार नहीं करते। इसी तरह हमें भी जब कभी हमारे साधु संत आए, जब कभी हमें ये अष्टानी का पर्व मनाने का अवसर मिले, तो अपने समय का भरपूर सदुपयोग करना चाहिए। और भक्ति तो ऐसी करना चाहिए, कैसी करना चाहिए बताओ? कैसी करना चाहिए? जैसी कभी रावण ने की थी। रावण ने कैसी भक्ति की थी? भक्ति करते करते जब उसकी वीणा के तार टूट गए तो अपने हाथ की नस निकाल करके वीणा में लगा ली और पुनः भक्ति में लीन हो गया। क्या हम ऐसी भक्ति कर पाते हैं? बताओ, कर पाते हैं? नहीं। जब भक्ति करने बैठते हैं तो दुनिया की सारी बातें याद आती हैं कि अभी तो हमें क्या क्या काम रखे हैं, घर जाके अभी दाल बनाना, चावल बनाना, ये काम करना। पुरुष वर्ग को पूरी दुकान की याद आ जाती है। सोचो, फिर हम भगवान से कहते हैं कि भगवान हमने अष्टानी का पर्व भी मनाए, 10 लक्षण पर्व भी मनाए, सब तो आपकी भक्ति की, लेकिन कारण क्या है कि मैना सुंदरी ने जिस तरह से अपने पति का कोढ़ जैसा रोग दूर कर लिया और हमारी एक इतनी छोटी सी फुड़िया भी दूर नहीं होती भक्ति से। बताओ क्या कारण है? कारण सिर्फ इतना ही है
कि हम जब भगवान की भक्ति करते हैं तो हमारी भक्ति में वह उपयोग नहीं होता है, वह श्रद्धा नहीं होती है, वह उनके प्रति समर्पण की भावना नहीं होती है। एक बार जब हम पूर्णतः भगवान के चरणों में समर्पण हो जाएं कि भगवान ये हमारा जीवन सिर्फ और सिर्फ आपके चरणों में समर्पित है, आप जो चाहें जैसा चाहें जो हो जाए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तो आपकी भक्ति करने आया हूँ और मैं तो आपकी भक्ति ही करूँगा। लेकिन जब हम ऐसी भक्ति से, ऐसे समर्पण भाव से ओतप्रोत होकर के भगवान की भक्ति करेंगे तो निश्चित रूप से मैना सुंदरी जैसे, जिस तरह से मैना सुंदरी ने अपने पति का कोढ़ का रोग दूर किया था, वैसा आपको भी अन्यत्र कहीं डॉक्टरों के पास भटकने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जिस दिन आप भी भगवान की ऐसी भक्ति करने में तत्पर हो जाएंगे, लीन हो जाएंगे, ऐसी भक्ति का आनंद कभी लेकर के देखना। हम रावण के पुतले तो बहुत जलाते हैं, लेकिन रावण की जो अच्छाई थी उस अच्छाई को भी कभी अपने जीवन में उतार के देखें। शायद आपका समय हो चुका है ना? चलिए, हमारे जीवन में, आपके जीवन में और सभी के जीवन में ऐसी भक्ति आए कि हम भी इन अष्टानिका पर्व को मनाते मनाते एक दिन सिद्धों की श्रेणी में आ सकें। ऐसी हम अपने सिद्ध प्रभु के चरणों में वंदना अर्चना करते हुए भगवान को बारंबार नमस्कार करते हुए बोलिए अनंत अनंत सिद्ध भगवंतों की। चलिए, जिनवाणी स्तुति के लिए खड़े हो जाएं। जावाहणी की ज्ञान ते सूझे लो कालो, सोवाणी मस्तके नमो सदा देते हो धो। हे जिनवाणी भारती जो तेरो शरणाग है, सो पावे सुख जय। दया धर्म पालो सदा, यही मोक्ष का पन। 9 बार नमो कार।